हाय फ्रेंड्स, मैं पविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम ऋत्विक गर्ग जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने जिस गेम के ऊपर मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो खेली जा रही है फिलहाल जो चल रहा है एशियन गेम्स उसमें। राउंड 6 में बोर्ड 2 पर ईरान वर्सेस इंडिया, रमेश बाबू प्रज्ञानंद और अमीन तबातबाई का मुकाबला हुआ था। तो चलिए मैं देखता हूँ यहाँ किस तरह से ये गेम खेली गई थी। E4 के साथ यहाँ रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने शुरू किया। अमीन ने यहाँ खेला E5, नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप C4, इटालियन गेम। नाइट F6, देन D3, बिशप आया C5 स्क्वायर पर C3, जी को पियानो। ये D6 हुआ, देन हुआ A4, A5, बिशप आया G5 स्क्वायर पर। नाइट जरूर यहाँ कुछ देर के लिए पिन हो चुका है। H6, बिशप को हटाओ, वो गया H4 स्क्वायर पर, देन बिशप है A7 स्क्वायर पर। नाइट B गोज टू D2 और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया। देन हुआ H3, G5 और फ्रेंड्स यहाँ G5 होने के बाद सीधा सीधा बिशप को बिल्कुल आप हटाइए यहाँ से, एक बड़ा गलत स्क्वायर पर रखा हुआ है ये। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट टेक्स G5, नाइट सेक्रीफाइस है। क्या मिला है बदले में? एच टेक्स G5, बिशप टेक्स G5 करने के बाद दो पॉन्स डायरेक्टली मिले। किंग की ओपन पोजीशन यहाँ प्रज्ञानंद को मिल चुकी है, एक वो कंप्लीट नाइट यहाँ डाउन हो चुके हैं। किंग G7 पहले ही चला गया ताकि नाइट पर डिफेंस किया जा सके, क्योंकि व्हाइट का प्लान इसी नाइट पर प्रेशर बनाने का होगा, क्योंकि बिशप ने इस नाइट को पिन किया हुआ है। क्वीन F3 एज एक्सपेक्टेड, बिशप आया E6 स्क्वायर पर। बेस्ट मूव है, नाइट की पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो और ज़्यादा प्रेशर को बढ़ा सके, ऐसा कुछ है नहीं। बिशप D5 और फ्रेंड्स बिशप के D5 स्क्वायर पर आने के बाद बिशप एक्सचेंज अगर किए जाते हैं, नाइट इश्यूज ओके प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। वेल, रुक H8 और इसके बाद कैसल प्रज्ञानंद ने किया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से ब्लैक क्वीन E7 वट एवर इट इज कुछ चल सकता था, लेकिन नाइट B8 काफी पैसिव हो जाता है। उनकी इंटेंशंस क्या है आमीन की? वो यहाँ अपने नाइट को रिशफल करके D7 स्क्वायर पर ले जाएंगे और अपने नाइट पर एक सेफ प्लेस बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब प्रज्ञानंद वेट नहीं कर सकते। बिशप टेक्स F6 चेक, क्वीन टेक्स F6, क्वीन टेक्स F6 चेक, किंग टेक्स F6 और ब्लैक के किंग की पोजीशन को थोड़ा और सेंटर की तरफ लिया गया। बिशप टेक्स B7, बदले में क्या मिला? यहाँ पर रुक तक टारगेट लगा है। तीसरा पॉन यहाँ जीत चुके हैं अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ रमेश बाबू प्रज्ञानंद। वेल, नाइट D7, देन बिशप टेक्स A8, रुक टेक्स A8। आई मस्ट से दिस इज कैलकुलेशंस। किंग आया C2 स्क्वायर पर और जरा मैं यहाँ मटेरियल काउंट करना चाहूंगा। 8 पॉन्स पूरे वाइट के पास इंटैक्ट रखे हुए हैं, वहीं 5 पॉन ब्लैक के पास है। 3 पॉन का एडवांटेज क्लियरली मिल चुका है। और 1 2 3 4 के 3, यानी कि मटेरियल वाइज एक मटेरियल वहां पर एक्सचेंज अप, वहां पर ब्लैक है। खैर, रुक G8, देन हुआ G3, G7, G2 पॉन को बचाना भी है। किंग आया E7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक H2। रुक के H2 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स मेरे ख्याल से ब्लैक नाइट C5 की एक अच्छी ऑप्शन को ऑप्ट कर सकता था। यहाँ से आप इस लगते हुए अटैक को देख सकते हैं, यानी कि वाइट का नाइट कम से कम फिक्स हो चुका है और ब्लैक के नाइट का A4 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन पर भी अटैक है। लेकिन यहाँ खेला गया F5 होने के बाद ब्लैक जरूर यहाँ ही टेक्स F5 एक्सपेक्ट कर रहेंगे, लेकिन उसके बाद पोजीशन और वर्स्ट हो जाती है। बिशप टेक्स F5 के बाद नाइट कहाँ जंप करके आकर उससे स्क्वायर पर प्रेशर बनाएगा, वो भी यहाँ क्लियर है। फिर चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया रुक E1, आप ही तरह जो बैटल एक्सचेंज करना है। F टेक्स E4, नाइट टेक्स E4, D5 हुआ, नाइट पर अटैक बना, नाइट वापस आ गया सेव अपनी जगह D2 स्क्वायर पर। किंग आया D6 स्क्वायर पर, देन रुक F1 और काफी देर के बाद प्रज्ञानंद यहाँ कुछ मटेरियल को मेरे ख्याल से थ्रो करेंगे। यहाँ बिशप F5, वही गेम प्लान जो भी थोड़ी देर पहले तक था। डेफिनेटली कुछ इस तरह से गेम को खेला जाएगा। वेल, F4 पहले यहाँ खेला गया, बिशप गया H7 स्क्वायर पर। बिशप H7 स्क्वायर पर लेकर जाना भी जरूरी है, क्योंकि ये मटेरियल आपको जरूर नजर आ गया होगा। रुक E2, देन रुक टेक्स G3, एक पॉन दिया है यहाँ, बदले में क्या मिला? F टेक्स E5, वो भी चेक के साथ। नाइट टेक्स E5, पॉन एक्सचेंज इक्वल रहे, लेकिन रुक F6 चेक। इस चेक के बाद किंग यहाँ E7 स्क्वायर पर ही जाएगा। किंग E7, देन रुक गया F3 स्क्वायर पर। क्यों गया है रुक F3 स्क्वायर पर? क्योंकि पूरा गेम का फोकस आमीन का यहाँ इस D3 स्क्वायर पर है। बिशप, नाइट और रुक सब कुछ वहीं अटैक लगा रहा है। रुक एक्सचेंज आस्किंग है पहले, और ऑब्वियस है ब्लैक मेटेरियल एक्सचेंज को इनिशिएट नहीं कर सकता, क्योंकि नाइट यहाँ पिन हो चुका है। तो रुक G5, पहले नाइट पर डिफेंस किया गया।
वेल H4 हुआ, रुक पर अटैक बना, रुक गया H5 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F1। नाइट F1 थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ब्लैक का नाइट जरूर पिन है, लेकिन ये चेक अभी भी है। खैर मेरे ख्याल से देखते हैं। किंग D6, चलिए नाइट तो खत्म, नाइट की पिन तो खत्म हो चुकी है। नाइट G3, रुक एक्सचेंज आस्किंग, रुक पर अटैक है और वाइट भी रुक को टारगेट लगाकर बैठा हुआ है। नाइट एक्स F3, नाइट एक्स H5, लेकिन एक एक्स्ट्रा पॉन यहाँ अमीन को जीतने का मौका मिला नाइट एक्स H4 के रूप में। फिर नाइट आया F4 स्क्वायर पर, और यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर आएगी एक चेक। ओके, कुछ ऐसा नजर आ रहा है। बिशप F8 से अच्छा डिफेंस हो सकता था, लेकिन यहाँ बिशप गया F5 स्क्वायर पर, रुक आया H2 स्क्वायर पर। नाइट पर अटैक बनाने के लिए नाइट को कहाँ 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 कहाँ, ओके यहीं जाता है नाइट। नाइट F3, और कोई ऑप्शन मुझे अच्छी नजर आ भी नहीं रही है। रुक गया H5 स्क्वायर पर बिशप पर अटैक बनाने के लिए। क्या यहाँ इस नाइट से चेक दी जा सकती है? नाइट है इसकी डिफेंस के लिए, किंग को इधर मूव कर लेते हैं, बिशप पर ऑलरेडी थ्रेट है ही। खैर यहाँ बिशप E6 पहले सेव खेला गया, क्योंकि रुक का अटैक यहाँ इस D5 स्क्वायर तक भी जा रहा है, लेकिन अब खेला गया D4। एटलीस्ट वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई। बिशप गया F7 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना, रुक गया H7 स्क्वायर पर, वापस बिशप पर टारगेट लगाने के लिए किंग E7, यही किया जा सकता है। बदले में यहाँ अब प्रज्ञानंद को मिला एक पॉन सेंटर का, नाइट टिक्स D5, वो भी एक चेक के साथ, यानी कि दूसरा पॉन भी मिल सकता है। किंग F8, लेकिन इश्यूज ये है कि बिशप क्या करने वाला है, बिशप लगाने वाला एक तगड़ी फॉक। वेल रुक H8 चेक, किंग आया H7 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना तो रुक आया D8 स्क्वायर पर। नाइट पर डिफेंस करना भी जरूरी था। C6 हुआ, नाइट को हटाओ यहाँ से, वो गया E7 स्क्वायर पर। और अमीन की इस गेम में अभी तक जो सबसे ज्यादा अनयूज्ड पीस है, वो है ये डार्क स्क्वायर बिशप। शायद समय आ चुका था इसका इस्तेमाल करना शुरू करने का, रुख पर टारगेट लगाने के लिए, लेकिन यहाँ खेला गया C5। C5 बहुत स्ट्रांग नहीं है, एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ठीक है कि आप ठीक है मटेरियल एक्सचेंज करें और मेरा डार्क स्क्वायर बिशप यहाँ इस गेम में वापसी करे। लेकिन क्या जरूरत है, रुक D7, बिशप पर अटैक बना, बिशप को हटाया कहाँ जाए, B8। देखते हैं, बिशप गया B8 स्क्वायर पर ही गया, लेकिन फाइनल मूव यहाँ रमेश बाबू का आया नाइट C6, और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली अमीन तबातबाई ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स, रेजिग्नेशन का रीजन जरूर यहाँ पर ब्लैक के पास कुछ मटेरियल एक्स्ट्रा है, लेकिन पॉन्स के मामले में बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं। फिलहाल बिशप पर अटैक है, बिशप को कहाँ मूव किया जाए। चलिए कहीं भी अगर हम इस बिशप को हटा लेते हैं, तो उसके बाद नाइट जरूर यहाँ इस D8 स्क्वायर पर जाकर ब्लैक की लीड को यहीं खत्म कर चुका होगा, और पॉन्स के मामले में तो वाइट बहुत आगे है ही। वेल फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है काफ़ी अच्छी गेम लगी मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।